आज एक अध्याय का अंत हो गया। नम आंखों के बीच देश का बहादुर, दबंग, दयालु और दूरदर्शी योद्धा विदा हो गया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का एक साथ एक चिता पर अंतिम संस्कार हुआ। दोनों बेटियों ने साथ साथ अपने माता पिता को मुखाग्नि दी। जनरल रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। अंतिम संस्कार के समय सेना के 800 जवान मौजूद थे। विदेशी मेहमान थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे। सबकी आंखें नम थीं। सबने एक साथ बहादुर जनरल को आखिरी सैल्यूट किया। कैसे अलविदा कहूं जनरल, कैसे विदा करूं जनरल। कैसे प्रकृति की इस रीति की परवाह करूं जनरल। कैसे मान लूं कि नियति की जिद पर अदम्य साहसी सेनापति की सैन्य सेवा की समाप्ति हो चुकी है, कि नश्वर शरीर का नाश हो चुका है, लेकिन आसमान को छूती आग की ये लपटें, आंसुओं से लथपथ आंखें और एक अजीब से सन्नाटे के बीच एक साथ 17 तोपों की ये आवाज हर भ्रांति को तोड़ रही है। ये आखिरी सलामी जनरल बिपिन रावत के अब ना होने की पुष्टि कर रही है। क्या लिखूं, क्या कहूं, क्या बोलूं, सरहद पर खड़े होकर शत्रुओं को ललकारने वाला सेनापति खामोश लेटा हुआ है। दुश्मनों के हर इरादों को ध्वस्त करने का हौसला रखने वाले दबंग जनरल का शरीर निष्प्राण पड़ा है। वो जिद्दी जनरल जिसने जहरीले जिनपिंग की फौज के मंसूबों को मटियामेट कर दिया, जिसने भारतीय सेना में नई लकीरें खींची, जिसके साहस और समर्पण को दुनिया सलाम करती रही, वो विशाल दिल वाला योद्धा तिरंगे में लिपटा पड़ा है और लोगों की गर्दन झुकी है। दिलेर जनरल की तिरंगे में लिपटी अर्थी बरार स्क्वायर में रखी हुई थी। अपने जांबाज जनरल को आखिरी विदाई देने के लिए देश के रक्षा मंत्री बैठे थे। अपने दिग्दर्शक को विदा करने के लिए तीनों सेना के अध्यक्ष वर्दी में थे और तीनों सेना के वर्दीधारी 800 जवान अपने दयालु नायक को विदा करने के लिए खड़े थे। जनरल रावत को विदा करने के लिए फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनाइन बैठे थे। उनके साथ बैठे थे ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस और दूसरे देशों के प्रतिनिधि जो जनरल रावत की बहादुरी से वाकिफ थे। बरार स्क्वायर पर जनरल रावत को विदाई देने वालों की भीड़ लगी थी और इस भीड़ में खड़ी थी जनरल रावत की दोनों बेटियां कीर्तिका और तारिणी। जब अर्थियां सजाई जा रही थी, अंतिम संस्कार की औपचारिकता पूरी की जा रही थी, तब दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे सब कुछ देख रही थी। अचानक लगे आघात से आहत दोनों बहनें गुमसुम खड़ी थीं। यूं तो परिवार के लोग साथ थे, मगर उनकी नजरें ताबूतों में रखे अपने माता पिता पर टिकी थीं। जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत दोनों के ताबूत साथ साथ रखे हुए थे। दोनों के शवों को एक साथ चिता पर लिटाया भी गया। दोनों विवाह की वेदी से चिता तक साथ रहे। 35 साल पहले दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर साथ निभाने का वचन दिया था, जिसे मुखाग्नि तक निभाया।
राष्ट्रभक्त जनरल रावत की दोनों बहादुर बेटियों ने मंत्रोच्चार के साथ सारी रस्में पूरी की और एक साथ दोनों बहनों ने अपने माता पिता को मुखाग्नि दी। ओम धर्मेश्वराय स्वाहा, ओम व्यासाय स्वाहा, ओम नरसिंहाय स्वाहा, ओम अनंतकालाभ्याय स्वाहा, ओम मृत्युकालाभ्याय। 35 बरस पहले अग्नि को साक्षी मानकर शुरू हुआ सफर अग्नि के सामने ही साथ साथ खत्म हो गया। हिंदुस्तान के दयालु जनरल के अंतिम संस्कार के दौरान पूरा आर्मी कैंट राष्ट्रभक्ति के नारों से गूंज रहा था। सिसकियों के बीच जनरल रावत की जीवटता, उनकी राष्ट्रीयता को समूचा राष्ट्र नमन कर रहा था। जनरल बिपिन रावत पंचतत्वों में विलीन हो गए। लेकिन जब तक सूरज चांद आसमान रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, हिंद की वीर सेना रहेगी, तब तक जनरल रावत के साहस, शौर्य और समर्पण याद किया जाएगा। याद की जाएगी उनकी दूरदर्शी सोच, जनरल बिपिन रावत की शत्रु संहारक रणनीति। याद की जाएगी जनरल रावत की वो राष्ट्रभक्ति जो उनकी धमनियों में रक्त बनकर बहती थी, जिसने हिंदुस्तान के मान को नया आयाम दिया। इस धधकती हुई चिता की तरह जनरल रावत की मिट्टी के प्रति आसमान छूती वफादारी हमेशा याद रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।